हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे नरेशंस की। देखिए, नरेशंस को और भी बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है, जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच या फिर डायलॉग। देखिए, 10th क्लास के सिलेबस में डायलॉग है हमारा, और डायलॉग करने से पहले हमें करने पड़ते हैं नरेशंस के सभी स्टेजेस को कवर। ठीक है, अब नरेशन होता क्या है? देखिए, अगर दो पर्सन एक दूसरे से बात कर रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब वो दोनों पर्सन एक दूसरे से बात करें कि भाई राम बहुत अच्छा व्यक्ति है, अब उन दोनों पर्सन में से अगर कोई व्यक्ति राम के पास जाकर कहता है तो वो यही कहेगा कि भाई वह व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि तुम बहुत अच्छे हो। तो देखिए, राम जो वर्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? तुम में। ठीक है, तो नरेशन में इसी तरीके से बहुत सारे रूल्स हैं, और इन सभी रूल्स को देखिए, रूल्स आपके सामने हैं, इन सभी रूल्स को आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, और रूल्स याद होने बहुत जरूरी है। वीडियो पॉज कर ये सभी लिखिएगा, इनको सभी को याद करिएगा। ठीक है, ये रूल्स ही हैं जो नरेशन में आपको सही मार्क्स दे पाएंगे। ठीक है, और डायलॉग को कवर करने के लिए हमें करना पड़ेगा नरेशन की सभी स्टेजेस को कवर। ठीक है, तो नरेशन की सभी स्टेजेस में से जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रेजेंट और फ्यूचर। तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अरे भाई, नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायलॉग, ये सभी एक ही चिड़िया का नाम है। समझ आया? अब देखिए, नरेशन में हमारे पास वैसे तो बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, लेकिन उनमें से जो फर्स्ट स्टेज है वो है प्रेजेंट और फ्यूचर। अब देखिए, प्रेजेंट और फ्यूचर को हमें एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में सिमिलर रूल्स हमारे कवर होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। देखिए, नरेशन में जब हम रूल्स अप्लाई करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर में रूल्स अप्लाई करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, और वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। लास्ट में आपके पास 10 क्वेश्चंस आएंगे, और उनका रिप्लाई आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। और जिन टॉप 10 स्टूडेंट्स के रिप्लाई सबसे पहले आएंगे और जिनके सही रिप्लाई होंगे, आंसर जिनके सही होंगे, उनको 50 रुपीज मिलेंगे फोन पे या पेटीएम पर। अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे सेंड करोगे? भाई, कमेंट बॉक्स में आप अपना जब आंसर जब लिखोगे तो आपको क्या करना है? साथ में आपको अपना नंबर देना है, और जो टॉप 10 के विनर्स होंगे उन्हें हम रिवील करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले टॉप 10 विनर्स को बताएंगे कि भाई ये हैं हमारे टॉप 10 विनर्स, और उसके बाद में हम आगे की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नरेशन में टॉपिक है हमारा नरेशन। ठीक है, और नरेशन में आज हम पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरीके से हमें यूज करना है। देखिए, जो अभी मैंने आपको रूल्स दिखाए थे थोड़ी देर पहले, उन रूल्स को तो हमें याद रखना ही है। साथ में हमारे पास कुछ और भी रूल्स ऐड होते चले जाएंगे, और उन्हें हमें अच्छे से माइंड में रखना है। उन्हीं के बिहाफ पर हमें अपने आंसर्स लिखने। तो देखिए, नरेशन में अगर हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करते हैं, तो से को हम से में चेंज करेंगे, और से टू को टेल में चेंज करेंगे, सेज को सेज में चेंज करेंगे, सेज टू को टेल में चेंज करेंगे, टेल्स में चेंज करेंगे, विल से को विल से ही रखेंगे, और विल से टू इसे हम चेंज करेंगे किसमें? विल टेल में। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और हैं इसके साथ ही, जैसे इन्वर्टेड कोमास को हमें किस में चेंज करना होता है? दैट में। ठीक है, अब ये सभी रूल्स भी आपको याद रखने। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा जो कि सभी नरेशंस में काम आने वाली। एक फॉर्मूला होता है बच्चों, SON फॉर्मूला। ठीक है, SON फॉर्मूला, सन फॉर्मूला बोल देते हैं इसको। तो सन में देखिए, हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, जो कि फर्स्ट पर्सन है हमारा कौन सा? आई, माई, मी, वी, आर, अस, ये होंगे हमारे फर्स्ट पर्सन। दूसरा, सेकंड पर्सन में कौन कौन सी चीजें होंगी? यू, योर और यू। देखिए, रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उन रूल्स पर फोकस करना है जिन रूल्स का देखिए बेनिफिट ही ना हो। जैसे यू, योर्स, यू आगे और भी ऐड हो जाते हैं, आई, माई, मी आगे और भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बट हमें बेसिकली इन्हीं को फॉलो करना है और इन्हीं से अपना हमें काम लेना है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन क्या आ जाएगा आपका? ही, हिज, हिम, शी, हर,
दे, देयर, देम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। जरा ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी कवर होंगे, सेकंड पर्सन में यू कवर होगा, थर्ड पर्सन में ही, सी और दे कवर होगा। अगर आपको थर्ड पर्सन याद नहीं भी है तो यू हैव टू फोकस ऑन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन ओनली। ओके, सो फर्स्ट पर्सन बेसिकली वी हैव आई एंड वी एंड द सेकंड पर्सन इज यू। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा बचता है, आप इतना याद रखिए, फर्स्ट और सेकंड पर्सन को छोड़ के बाकी जितना भी हो वो सभी किसमें कवर होगा? थर्ड पर्सन में। बहुत ही सिंपल रूल है। अब जरा ध्यान से समझिए, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ही सेज टू मी यू आर गुड। ओके, तो देखिए ही ऐसे ही आ गया। अब सेज टू को किसमें चेंज करेंगे भाई? सेज टू क्या होता है? टेल्स होता है। क्या होता है सेज टू? टेल्स। मी ऐसे ही कवर हो जाएगा। इन्वर्टेड कोमा की जगह मैंने आपको बता दिया था क्या यूज होगा? दैट। यू कौन सा पर्सन है? यू है सेकंड पर्सन। अब देखिए एसओएन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। एसओएन का फॉर्मूला अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो एसओ और एन। एस का मतलब क्या होगा कि हमारा फर्स्ट पर्सन जो है वो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के। और सेकंड पर्सन, देखिए ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ऑब्जेक्ट के। और थर्ड पर्सन है हमारा एन, तो एन का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? नो चेंज। एन का मतलब नो चेंज, दैट मीन्स थर्ड पर्सन में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स को। यस, पास्ट से हेल्पिंग वर्ब्स तो चेंज होंगी। तो देखिए ही ऐसे लिख लिया, सेज टू को किसमें चेंज किया? टेल्स में। मी को मी कर दिया। इन्वर्टेड कोमा को किसमें चेंज किया? दैट में। अब देखिए यू कौन सा पर्सन है? यू है हमारा सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन है यू? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है बच्चों? ऑब्जेक्ट के। तो देखिए इस वाले सेंटेंस में इसे हम एज अ सब्जेक्ट काउंट करेंगे और इसे हम ऐसा एज अ ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे। सो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मी। ये है हमारा ऑब्जेक्ट और मी का फर्स्ट पार्ट क्या है? आई। इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? आई। अब आई के साथ आर तो लगेगा नहीं, तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? एम। अब बच्चे कहेंगे कि सर जो अभी हमने रूल्स कॉपी किए हैं उसमें तो इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज करेंगे। अभी आपने बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब इनको ध्यान रखना है और सेंटेंसेस में चेंज होते हैं। यस भाई, बिल्कुल सही कहा था। देखिए ये सारे रूल्स अप्लाई होंगे पास्ट से। कहां से अप्लाई होंगे? पास्ट से। पास्ट में हमें हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करनी है। प्रेजेंट और फ्यूचर में हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है। जो टेंस है हमें उसी टेंस के अंदर अपने सेंटेंस का आंसर लिखना है। दैट्स व्हाई इज एम आर किस में चेंज हो गया? इज एम आर में चेंज हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। शी will say to me I am not good। तो देखिए she ऐसे आ गया, will say to, भाई will say और to, will say to को किस में चेंज करेंगे? will tell में। will tell देखिए मी भी आ जाएगा ऐसी। इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज करना बताया था मैंने? दैट में। अब आई कौन सा पर्सन है बच्चों? आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है आई? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है भाई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। एस ओ एन का फॉर्मूला ध्यान रखना है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी। तो इसलिए यहां पर भी क्या आ जाएगा? शी। शी के साथ एम लगेगा नहीं तो इज लगेगा। शी इज नॉट गुड। अब एक लास्ट एग्जाम्पल और देखिए जरा ध्यान से। जैसे ये सेंटेंस बनता है हमारा, आई से टू हिम यू हैव नॉट डन द वर्क यस्टरडे। अब देखिए आई ऐसे आ जाएगा आपका। सी टू को किस में चेंज करना है? सी टू को टेल में चेंज करना है। हिम ऐसे आ जाएगा। इन्वर्टेड कोमा को किस में चेंज करना है? दैट में। यू कौन सा पर्सन है? बिल्कुल सही, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? हिम। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? हिम। तो देखिए हिम है हमारे यहां पर, तो हिम के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा?
ही। जैसे देखिए मी के लिए क्या यूज किया था आई, इसी तरीके से हिम के लिए क्या यूज करना पड़ेगा ही। अब ही के साथ हैव तो लगेगा नहीं, तो क्या यूज करेंगे हम हैज। ही हैज नॉट डन द वर्क, और देखिए रूल्स में लिखा हुआ है कि यस्टरडे को किस में चेंज करना पड़ेगा, द प्रीवियस डे में। अब आप कहोगे कि सर कभी आप कह रहे हो कि सेंटेंस ये रूल्स यूज करेंगे, कभी कहोगे कि सर ये रूल्स यूज नहीं करेंगे। देखिए भाई सिंपल सा तरीका है, अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारी सेम रहेंगी प्रेजेंट और फ्यूचर में, बाकी के जितने भी रूल्स थे उन्हें हमें अप्लाई करना है। जैसे टुडे का दैट डे हो जाता है, ठीक है, और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं कर सकते। जैसे लिखा है कैन का कुड हो जाता है, तो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर में इस तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स को यूज चेंज नहीं करना है, सॉरी। ओके, तो ये थे प्रेजेंट और फ्यूचर के कंप्लीट रूल्स, तो आपको ये अच्छे से कंप्लीट करने। अब एक्सरसाइज होगी आपके सामने और 10 उसमें क्वेश्चंस होंगे। आपको क्या करना है, इन सभी 10 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में डालने, और जो भी टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे जिनके रिप्लाई सबसे पहले और सही आएंगे उन्हें 50 रुपीज़ का फोन पे या पेटीएम आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं बच्चों की फोटो सबसे स्टार्टिंग में आएगी जो कि विनर होंगे। ओके, सो देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए और प्राइज जीतिए। थैंक यू सो मच।